किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे पास जो खबर आती है, जो आपकी चिंता बढ़ाने वाली होती है या आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली होती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से समय से पहले आगाह और सावधान करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं बेहद रोचक खबर आपको सुनाने जा रहा हूं, और यदि वो खबर सही है और वो कार्य किया जाता है तो फिर विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूं कि पूरी दुनिया में आर्थिक विश्व युद्ध चल रहा है, परंतु अब बारूदी विश्व युद्ध शुरू होने का जो अंदेशा लगाया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। बहुत चिंता वाली बात है साथियों, क्योंकि दुनिया मौके के ऊपर परेशानी के दौर से गुजर रही है। हर एक धरती के ऊपर बसने वाला इंसान चिंतित भी है और अनेक तरह के नुकसान हर देश को हो रहे हैं। हम एक एक जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि देश और दुनिया के किसान की विशेष करके खबर आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी कोई बड़े फैसले होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, महामारी आती है, आर्थिक तंगी आती है, तो किसान के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ देता है। शेयर जरूर करिए ताकि हर इंसान को जगाया जा सके। ईरान ने एक सबसे बड़ा फैसला लेते हुए 5 देश भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान, इन 5 देशों के जहाज़ों को हार्मुज़ के रास्ते से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। ये एक अच्छी खबर है, परंतु इसके विपरीत एक चिंता बढ़ाने वाली खबर भी आई है। और इस खबर के अनुसार अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि यदि ये 5 देश ईरान के साथ व्यापार करते हैं, ईरान की बंदरगाहों के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं या ईरान के कहने से रास्ते के ऊपर से गुजरने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिका इन पर हमला करेगा। क्योंकि अमेरिका ने यह पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी है कि हम ईरान के बंदरगाह घेरने जा रहे हैं और घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब साथियों, भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान, यदि इन 5 देशों के जहाज या ये 5 देश ईरान के साथ व्यापार करते हैं या जहाज डालते हैं, आते हैं, और अमेरिका यदि अपनी ताकत के बल पर इन देशों के जहाज़ों पर हमला करता है, तो फिर आप विचार कर लीजिए कि रिजल्ट क्या निकलने जा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं कि युद्ध बंद हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, युद्ध बंद होने में बहुत लंबा समय लगेगा और बहुत बड़ी आर्थिक नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। और इसी के चलते हर देश फूंक फूंक पर कदम रख रहा है और एक एक कड़ी फैसले भी ले रहा है। जो चीन द्वारा मैंने एक फैसला लिया वो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपको बताया, रूस द्वारा फैसला लिया वो मैंने आपको बताया। साथियों, यदि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों को घेरने के चलते इन 5 देशों के किसी भी जहाज के ऊपर हमला करने की जरूरत करता है, तो फिर विश्व युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। और यदि विश्व युद्ध होता है तो यह विश्व युद्ध एक असाधारण विश्व युद्ध होगा जो पिछले जितने भी विश्व युद्ध हुए उनसे अलग होगा।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी ये स्टेटमेंट चल रहा है, किसी भी तरह के जहाज़ों के ऊपर हमला होने के समाचार नहीं हैं, परंतु डेडलाइन जारी की गई है। इन डेडलाइन के चलते अमेरिका यदि कदम बढ़ाता है तो अमेरिका का तो विनाश तय है, परंतु पूरी दुनिया की भी विकास गति संपूर्ण रूप से ब्रैकेट रुक जाएगी और हर इंसान इस सिस्टम के चपेट में आ जाएगा कि जीने के लिए भी उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बहुत पहले आपको यह बात बता चुका हूं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये 3 देशों का युद्ध नहीं है। इसके भयंकर परिणाम निकलने जा रहे हैं, जिस बात का अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, भारत को भी पता है, अनेक देशों को पता है। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, किसी भी देश के समझ नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। अमेरिका महाभारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है, अभिमन्यु अमेरिका बन चुका है, फंस तो गया, निकलने का रास्ता अमेरिका को मिल नहीं रहा है और वो अनेक देशों को नुकसान पहुंचाने की राह पर काम कर रहा है। खुद अमेरिका के अंदर भारी विक्रम विरोध हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति श्रीमान ट्रंप ईरान की सत्ता बदलने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनकी सत्ता बदलने के लिए चले थे, परंतु आज सत्ता बदलने की संभावना अमेरिका में दिखाई दे रही है, तख्ता पलट होने की दिखाई दे रही है। यह सच्चाई है। यदि जल्दी शांति का कोई पैगाम नहीं निकलता है तो फिर भयंकर परिणाम के लिए तैयार हो जाएगी। ये मैं आज के वीडियो में स्पष्ट कर देता हूं। शांति हो जाती है तो ठीक है, यदि शांति नहीं होती है तो फिर इसके रिजल्ट वो देखने को मिलेंगे जो हजारों साल आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। मैं भ्रमित नहीं कर रहा हूं, जो इनपुट आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर बता रहा हूं। इसलिए एक एक बात गौर करके सुनिए, शेयर करिए और आगे आने वाले समय में, इस आपदा और मुसीबत के समय में फूंक मार मार करके कदम रखिए, ताकि आपकी जिंदगी के ऊपर किसी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।